नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, नवरात्रि साल में 4 बार आती है। एक वर्ष में माँ भगवती की पूजा के लिए 4 बार नवरात्रि आती है, जिनमें से 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि और 2 नवरात्रि को प्रगट नवरात्रि कहा जाता है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इन नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। गुप्त नवरात्रि में साधक गुप्त तांत्रिक सिद्धियां पाने और अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए साधना करते हैं और उनको गुप्त ही रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि साधक गुप्त नवरात्रि की साधना को जितना गुप्त रखता है उसको उतनी सफलता प्राप्त होती है। अब मैं आपको गुप्त नवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि के पास उनके भक्त अपनी समस्याएं और पीड़ाएं लेकर आए और श्रृंगी ऋषि उनसे मिलकर उनके कष्ट सुन रहे थे। उसी समय एक औरत भीड़ से निकलकर सामने आकर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने उस महिला से उसके दुख का कारण पूछा तो उसने कहा, हे ऋषिवर, मेरा पति दुर्व्यसनों में लिप्त है। वो मांसाहार करता है, जुआ खेलता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता और न ही मुझे करने देता है। परंतु मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ और मैं उनकी भक्ति करना चाहती हूँ, जिससे मेरे और मेरे परिवार के जीवन में खुशियाँ आएं। उस औरत के भक्ति युक्त वचन सुनकर श्रृंगी ऋषि अत्यंत प्रभावित हुए और उससे बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने का उपाय बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं। उसमें 2 प्रकट सामान्य नवरात्रि होती हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि, जिसके विषय में सब जानते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त वर्ष में 2 और नवरात्रि आती हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये नवरात्रि आषाढ़ मास और माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती हैं। प्रकट अथवा सामान्य नवरात्रि में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा साधना होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। जो भी कोई मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करता है, माँ दुर्गा उसके जीवन के सभी दुखों को नष्ट कर देती हैं और उसके जीवन को सफल कर देती हैं। अगर कोई लोभी, मांसाहारी और पाठ पूजा न करने वाला मनुष्य भी गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करे तो माँ उसके जीवन को खुशियों से भर देती हैं और उसे मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। श्रृंगी ऋषि बोले, परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि गुप्त नवरात्रि की पूजा का प्रचार प्रसार न करें। श्रृंगी ऋषि से ऐसी बात सुन वो स्त्री अति प्रसन्न हुई और उसने श्रृंगी ऋषि के कथनानुसार पूर्ण भक्ति भाव से गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करी, जिससे उसके जीवन के सभी दुखों का नाश हो गया और वो अपने पति के साथ सुख से जीवन बिताने लगी। प्रकट नवरात्रि की ही भांति गुप्त नवरात्रि में भी व्रत पूजन किया जाता है। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक उपवास रखकर सुबह शाम माँ भगवती की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा में लाल फूल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। गलती से भी देवी माँ को तुलसी और दूर्वा अर्पित न करें। दुर्गा माँ के मंत्र का जाप करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सहस्त्र नाम या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों की पूजा की जाती है। जिन देवियों की पूजा की जाती है उनके नाम हैं माँ काली, भुवनेश्वरी माता, त्रिपुर सुंदरी, छिन्न माता, बगलामुखी देवी, कमला देवी, त्रिपुर भैरवी माता, तारा देवी, धूमावती माँ, मातंगी माँ। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस समयावधि में विष्णु भगवान का शयन काल होता है, उस समयावधि में देवताओं की शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और पृथ्वी पर यम, वरुण आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। तब पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की विपदाओं और विपत्तियों से रक्षा के लिए गुप्त नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान साधक विशेष प्रकार की सिद्धि पाने और मनोकामनाओं पूर्ति हेतु करते हैं। गुप्त नवरात्रि पूजा विधि का वीडियो हमारे चैनल पर दिया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
दोस्तों आपके एक लाइक से हमें अन्य वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर अन्य किसी वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।